दोस्तों आज हम उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं जहां हमारे सारे काम जो कि घंटों में होने वाले होते हैं वो मिनटों में हो जाते हैं। जब भी हमें अपने अकाउंट से पैसे निकालने होते हैं तो हम अपने बैंक की उन लंबी लाइनों से बचने के लिए एटीएम मशीन का सहारा लेते हैं। एटीएम मशीन से हम जब चाहें तब पैसे निकाल सकते हैं, वो भी बिना किसी लाइन में लगे हुए। दोस्तों ज्यादातर लोगों को एटीएम मशीन से पैसे निकालते समय यही लगता है कि उस मशीन के अंदर जरूर पैसे छपते होंगे या फिर उस मशीन में जरूर कोई अंदर बैठा रहता होगा, तभी तो हमारे कार्ड डालते ही तुरंत उसमें से पैसे निकल आते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। दोस्तों आज हम जिस मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं जहां ज्यादातर सभी चीजें ऑटोमेटिक हैं, आज के समय में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो हमारे आधे से ज्यादा कामों को आसान कर चुका है। आज हमें जब भी पैसों की जरूरत होती है तो हम बैंक में ना जाकर एटीएम मशीन से पैसे निकाल लेते हैं, जो कि हमारा 2 मिनट में हो जाता है। आखिर इसके पीछे का पूरा प्रोसेस क्या होता होगा? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि आखिर में एटीएम मशीन काम कैसे करता है? हमारे कार्ड डालते ही पैसे कैसे निकल आते हैं? दोस्तों इंडिया में केवल 2 टाइप्स की एटीएम मशीन ज्यादा यूज होते हैं, एक तो बेसिक एटीएम मशीन और दूसरा ऑल इन वन एटीएम मशीन। बेसिक एटीएम मशीन में केवल पैसे विड्रॉल ही हो सकते हैं, वहीं ऑल इन वन एटीएम मशीन में विड्रॉल करने के साथ साथ पैसे डिपॉजिट भी हो जाते हैं। इस टाइप के एटीएम मशीन आपको बैंक के आसपास में ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। बेसिक एटीएम मशीन आपको रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पर देखने को मिल जाते हैं। एटीएम मशीन की प्रोसेस को समझने से पहले हम एटीएम कार्ड को समझते हैं। दोस्तों एटीएम कार्ड के पीछे का जो ब्लैक कलर का स्ट्रिप होता है उसको मैग्नेटिक स्ट्रिप कहते हैं, जिसके अंदर आपके अकाउंट से जुड़ी सारी जानकारी मौजूद होती है। ये सारी डिटेल मशीन लैंग्वेज यानी 0 और 1 के फॉर्मेट में इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होती है। उसके नीचे एक लेफ्ट साइड में आपको एक होलोग्राम मिलता है, वहीं आपको कार्ड के सेंटर में सिग्नेचर पैनल और 3 डिजिट का सीवीवी होता है। कार्ड के फ्रंट साइड पर एक ईएमवी चिप लगा हुआ होता है। कार्ड होल्डर का नाम, एक्सपायरी डेट और कार्ड नंबर भी कार्ड के फ्रंट पर ही होता है। तो ये तो हो गई कुछ कार्ड की बातें। अब हम जानेंगे कि आखिर में हमारे कार्ड को मशीन में डालते ही पैसे कैसे मिलते हैं। जब हम अपने कार्ड को मशीन के कार्ड इंसर्शन पॉइंट में डालते हैं तो एटीएम मशीन में लगे हुए 2 स्कैनर कार्ड के पीछे की मैग्नेटिक स्ट्रिप में जो डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है उसे वेरीफाई कराते हैं, उसको मैच कराते हैं कि आपका जो डेटा है, आपका जो अकाउंट का डेटा है वो सारा सेम है या फिर नहीं, क्योंकि आपके अकाउंट की हर एक इन्फॉर्मेशन उस ब्लैक स्ट्रिप के अंदर बाइनरी डिजिट्स में मौजूद होती है। और जब सारी डिटेल्स मैच कर जाती हैं तब कार्ड के फ्रंट साइड पर ईएमवी चिप के थ्रू बैंक के सर्वर तक ट्रांजैक्शन को भेजा जाता है। और अगर किसी दशा में कार्ड के पीछे की ब्लैक स्ट्रिप खुल जाती है तो कार्ड इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि उस ब्लैक स्ट्रिप के अंदर की डिटेल्स कुछ ना कुछ कट जाती होंगी। इसलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर में एटीएम मशीन से पैसे निकलते कैसे हैं। क्या कोई इंसान मशीन के अंदर बैठा होता है जो पैसे बाहर देता है, या फिर ये कोई पैसे छापने की मशीन होती है? तो आपको बता दें कि एटीएम मशीन के अंदर पैसे भरने की ट्रेस लगे होते हैं, जिसमें मैनुअली एम्प्लॉयज के द्वारा वहां जाकर पैसे भरे जाते हैं। इसमें रेक्स लगी होती है जिसके अंदर पैसों को डाला जाता है। एटीएम मशीन को खोलने की एक स्पेशल टाइप की की होती है जिससे यह मशीन खुलता है। एटीएम मशीन में एक खास टेक्नोलॉजी का यूज होता है। एटीएम मशीन में एक नोट काउंटर स्ट्रिप होता है। वो स्ट्रिप इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि जब हम अपने अमाउंट एंटर करते हैं तो उस मशीन में एक एक करके सारे नोट अंदर इकट्ठे होते हैं और फिर कैश कलेक्शन पॉइंट पर बाहर आते हैं। एटीएम मशीन में इतनी एडवांस स्ट्रिप का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि कभी कभी 2 नोट आपस में चिपक जाते हैं और ये 2 नोट आपस में चिपकने की वजह से एक साथ न निकल जाएं, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का यूज करके इस मशीन को एडवांस बनाया गया है ताकि एटीएम से पैसे निकलने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एटीएम में एक बार में सिर्फ एक ही नोट निकलता है। मशीन में एक नोट के साथ एक रेत का दाना भी नहीं निकल सकता। अब हम बात करते हैं ऑल इन वन एटीएम मशीन के बारे में। इस मशीन में जो कैश ट्रेस होती हैं, उन सभी ट्रेस में कुछ ट्रे को छोड़कर सारी ट्रेस कैश से भर दी जाती हैं, जो कि विड्रॉल में काम आती हैं। वहीं जो खाली ट्रेस को छोड़ा जाता है वो पैसे डिपॉजिट करते हैं, वो पैसे उसमें इकट्ठे होते हैं। और वैसे भी ये तो आप जानते ही हैं कि मशीन अपना काम बिना किसी गलती करती है, क्योंकि मशीन अपना काम एकदम परफेक्शन के साथ करती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर में ये मशीन कितना पावरफुल और कितना इंटेलिजेंट है। और इसके साथ साथ आप एटीएम मशीन की फुल वर्किंग प्रोसेस को भी समझ गए होंगे। एटीएम मशीन के बारे में दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।